हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। कल मैंने इंस्टा पर एक रील्स डाली थी जिसमें मैंने ये दिखाया था कि मैंने अपना एनटीपीसी और ग्रुप डी में कैसे फुल में फुल स्कोर किया है। उसमें लगभग 1,60,000 से ज़्यादा व्यूज आ चुका है और लगभग 600 से ज़्यादा कमेंट आ चुका है। उसमें सभी भाई लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया आपने मैथ में फुल स्कोर कैसे किया था। तो भाई आज हम बोले थे कल कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर हम मैथ का एक फुल स्ट्रेटजी वीडियो डालूंगा कि कैसे मैथ में फुल स्कोर करना है। तो आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि मैथ में फुल स्कोर कैसे किया जाए। तो देखिए हम कैसे किए थे, हम क्या करते थे, हम अपना स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जी पहले आपको कहीं से भी मैथ का एक पूरा अरिथमेटिक और पूरा एडवांस का पूरा डिटेल्स कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। ये आपका कॉन्सेप्ट कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, या बुक आप कोई बुक फॉलो कर लीजिए, या यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो है जिससे आप पूरा अरिथमेटिक एडवांस को कवर कर सकते हैं। आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से एक बार कवर कर लेना है। उसके बाद आपको आना है सीधे प्रैक्टिस पर, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस का ही सब कुछ खेल है। आपको प्रैक्टिस के तौर पर इधर उधर का चीज़ें कुछ भी नहीं प्रैक्टिस करना है, सिर्फ PYQ। रेलवे में पिछले 2-3 साल में जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, एनटीपीसी मेंस टेक्नीशियन ELP, इस सब का जितना मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। और आप क्योंकि देखिए रेलवे में क्या होता है कि 90% चीज़ें रिपीटेड होता है। अगर आप पिछला 2-3 साल का वीडियो लगा 2-3 साल का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं तो डेफिनेटली 90% चीज़ें वहीं रिपीट करता है। तो आपका श्योर फुल मार्क्स मिल सकता है। हम क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। आप ट्राई कीजिए कि हमको 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस करना है मैथ। लगभग हमको डेली 60 से 70 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। सारा कुछ जो है प्रैक्टिस का ही खेल है। और हाँ, आप मॉक टेस्ट जब भी हम मॉक टेस्ट लगाते थे तो आप ऐसे मॉक टेस्ट मत लगाइए जैसे आप 25 क्वेश्चन लगा रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी के मैथ में 25 क्वेश्चन आता है, तो आप उसके लिए क्या कीजिए कि टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ हमको 25 क्वेश्चन 20 मिनट में निपटा देना है। आप जब टाइम लगा कर प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम जो होगा बैलेंस होगा और मैनेज होगा। और यहाँ पर PYQ के तौर पर पूरा प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के दौरान जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला कॉन्सेप्ट ये सब मिल रहा है, इसको आप एक अलग कॉपी पर नोट्स कीजिए, उसको एक अलग कॉपी पर लिख लीजिए और उसी जो कॉन्सेप्ट फार्मूला है उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप जब एग्जाम सेंटर में बैठेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। लगभग एनटीपीसी में 100 क्वेश्चन होता है और 90 मिनट टाइम होता है। लगभग एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है। तो वहाँ पर स्क्रीन पर जब सामने क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाता है, आदमी को सोचने में ही टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप घर पर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको तुरंत वहाँ पर पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ हमें ये कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला लगाना है। तुरंत क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते आपके माइंड में घंटी बजने लगेगा कि हाँ हमको यहाँ पर ये फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट लगाना है। बाकी आपको इस तरह से खूब प्रैक्टिस करना है, रोज 2 से 3 घंटे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। इस तरह से आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। रहा बात, कुछ लोग बोलते हैं भैया स्पीड कैसे बढ़ेगा, स्पीड मैनेज नहीं हो पाता है, पता चलता है कि टाइम खत्म हो गया और क्वेश्चन का अभी रह ही गया। तो देखिए स्पीड मैनेज करने के लिए हम क्या करते थे, पहले आपको 1 से लेकर 30 तक घन याद होना चाहिए। घन यानी क्यूब, जैसे 12 का क्यूब, 25 का क्यूब, ऐसे 1 से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। और बाकी आप नॉर्मली 20 तक पहाड़ा याद किए हैं तो सही है। ये सब अब देखो दोस्तों क्या है कि मैथ में 2 सेक्शन है, एक है अरिथमेटिक और एक है एडवांस। एडवांस का जो सिलेबस है वो अरिथमेटिक का लगभग दोगुना है, बहुत लंबा चौड़ा पढ़ना है। लेकिन रेलवे जो है एडवांस में उतना डीप से नहीं पूछता है। रेलवे क्या करता है कि ज़्यादातर या तो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा या नॉर्मल कॉन्सेप्ट
नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर बेस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। हम क्या करते थे कि जब भी मेरा एग्जाम रहता था, एग्जाम से 10 दिन पहले एडवांस के लिए क्या करते थे कि जितना फॉर्मूला है, जैसे ट्रीगो हो गया, ट्रीगो में बहुत सारा, ट्रीगो पूरा फॉर्मूला का ही खेल है। अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा पूरा फॉर्मूला का खेल है। जियोमेट्री हो गया, जियोमेट्री में कुछ फॉर्मूला है और कुछ कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले हम 10 दिन पहले अब क्वेश्चन मतलब ज़्यादा फालतू का क्वेश्चन बनाना छोड़कर फॉर्मूला को ही बार बार क्या करते थे, रिवीजन करते थे। तो रेलवे एडवांस में ज़्यादा इधर उधर नहीं करता है, फॉर्मूला बेस डायरेक्ट या तो फॉर्मूला से या तो कॉन्सेप्ट से दे देगा। तो आपको ही सिर्फ ज़्यादा आलतू फालतू की चीज़ें भी नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट इसी को बार बार पढ़ना है। और अब रह गया अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में क्या है कि आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना पड़ता है। अरिथमेटिक में ज़्यादा कैलकुलेटिव चीज़ें नहीं होता है। एक सीआई है, मेरे हिसाब से सीआई में थोड़ा सा डाटा कैलकुलेटिव होता है, तो उसके लिए भी समय बचाने के लिए बहुत सारा तरीका है। जैसे हम क्या करते थे, हम पूरा इफेक्टिव रेट याद कर लेते थे। जब हम आपको यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे तो बताएंगे इफेक्टिव रेट क्या हो गया। जैसे मान लीजिए दे दिया प्रिंसिपल 1000 दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे दिया और पूछ दिया 3 साल का सीआई क्या होगा, तो हम डायरेक्ट याद कर लेते थे कि 10% के हिसाब से 3 साल का इफेक्टिव रेट क्या होता है, तो 33.1 होता है। अब आप 1000 का 33.1% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो जब आपको इफेक्टिव रेट याद रहेगा तो आपको आलतू फालतू फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि सीआई को निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ मतलब चीज़ें हैं, एक वीडियो में तो सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। अब रहा बात एक परसेंटेज है। परसेंटेज में आपको क्या है कि सारा अरिथमेटिक का बेस है परसेंटेज। जैसे परसेंटेज में आपको 1 से लेकर 25 तक फ्रैक्शन का परसेंटेज में वैल्यू एकदम याद करना होगा। ये टाइम बचाने में मैनेज करना होता है। जैसे 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, 1/20, 1/25, 1/12, 1/7, 1/7 का 14.1/7 हो गया। तो ये सब का मतलब पूरा आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको अरिथमेटिक में बच जाए। हम क्या करते हैं, देखिए ये मेरा क्या है कि ये नोट्स है मेरा। इसमें सिर्फ क्या है कि कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देखिएगा तो देखिए ये पूरा जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आप देखिएगा तो पूरा ये अरिथमेटिक का ये देखिए ये पूरा हम लिख लिए हैं। तो ये मेरा एक अलग से कॉपी था। इस पर हम क्या करते थे कि जितना सारा प्रैक्टिस लगाते थे, प्रैक्टिस के दौरान जितना भी फॉर्मूला और ट्रिक्स आता था इस पर हम नोट्स कर लेते थे। केवल फॉर्मूला, क्वेश्चन नहीं और ना ही क्वेश्चन का सोल्यूशन, इस पर नोट्स कर लेते थे। एग्जाम से पहले इसी को हम बार बार रिवीजन करते थे। अब ये हो गया, इसको बार बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अब अरिथमेटिक में क्या होता है कि जब आप भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है जो लगभग बार बार मतलब आप डेली उसको देख लीजिएगा। तो आप वैसे क्वेश्चन को क्या कीजिए कि एक अलग कॉपी बनाइए, उस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए। एक क्वेश्चन को सिर्फ एक बार लिखना है और उसका आपको सॉल्यूशन लिख देना है। इस प्रकार आप ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका पूरा मैथ भी बन जाएगा और विथ टाइम, टाइम के साथ, टाइमिंग के अंदर आपका बन जाएगा। बाकी एग्जाम में आपका कोई मतलब हलचल नहीं रहेगा। मेरा देखिए, मेरा एनटीपीसी ग्रेजुएट दिए थे, उसमें मेरा फुल में फुल मार्क्स आया था। अभी हम अंडर ग्रेजुएट का दिए हैं, इसमें मेरा फुल में फुल मार्क्स आया है। अभी मेरा ग्रुप डी में। तो ये सब कुछ कुछ हम बातें, छोटी छोटी चीज़ें लिख लिख के याद कर करके करते हैं ताकि मेरा फुल में फुल मार्क्स आ जाए। बाकी हम अपना यूट्यूब चैनल पर जो मेन कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, ट्रिक, सब डेली वीडियो के माध्यम से पोस्ट करेंगे। अभी ग्रुप डी का एग्जाम में कम से कम अगस्त में एग्जाम होगा, अभी टाइम है। तो मैं जो जो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बार बार अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। अगर आप डेली उसको कवर कर लेते हैं, उसको आप एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उसको कॉपी पर उतार लीजिए, तो आपको डेफिनेटली ग्रुप डी में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ग्रुप डी का मैथ में फुल मार्क्स लाना उतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। 25 क्वेश्चन रहता है, उसमें 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि मतलब एकदम कम टाइम में बन जाएगा। 5 क्वेश्चन ही होता है जो एकदम कैलकुलेटिव होता है। तो हम अपना यूट्यूब पर डालेंगे और उससे आप लोग कवर कर सकते हैं। ये था मेरा मैथ में फुल मार्क्स लाने का स्ट्रेटजी। तो देखिए इसको हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। पहला कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए, डिटेल्स। इसके लिए हम बताएं कि कोई या तो बुक ले लीजिए या तो यूट्यूब पर बहुत सारा सोर्स है, उसको आप यूज कीजिए। दूसरा,
हम प्रैक्टिस पर क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस बोल रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसा चीज है जो आपको 100 में 100 नंबर दिला सकता है, और विथ टाइम, मतलब कि आपका टाइम मैनेज करा सकता है। इसके लिए कोई रामबाण उपाय नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, दिन में 60-70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 2 से 3 घंटा जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस के लिए हम बताएं, आलतू फालतू का कंटेंट नहीं यूज करना है, सिर्फ पीवाईक्यू, और ज्यादा पिछले साल का भी नहीं करना है। जो लेटेस्ट है 2024 में जैसे हुआ एनटीपीसी 2025, 2024, बस इसी का लगाना है। बाकी आप जो नोट्स प्रैक्टिस के दौरान जो फॉर्मूला है उसको आप लिख कर उसको बार बार आप रिवीजन कीजिए। तो ये था भाई मेरा मैथ में फुल स्कोर लाने का स्ट्रेटजी। बाकी मैं यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे बोलने में, कंटेंट समझाने में मिस्टेक हो सकता है, बट कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालेंगे, मेहनत करेंगे। जैसे मेरा 30 में 30, 25 में 25 आया है, वैसे हम आपको फॉर्मूला, ट्रिक्स, टिप्स डेली अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब पर। अगर आप मेरे साथ 1 से 2 महीना कंटिन्यूटी लग गए तो बिल्कुल आपका मैथ में अच्छा स्कोर होगा। अब देखिए दोस्तों, मैथ का तो हो गया, अब हम लोग को साइंस, बहुत सारे भाई लोग मैसेज कर रहे हैं, भैया साइंस के बारे में भी बताइए, साइंस में फुल स्कोर कैसे करना। तो देखिए, मैथ और साइंस ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सच में फुल स्कोर किया जा सकता है। तो साइंस के लिए देखिए क्या करना होता है। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देख लीजिए, चाहे ग्रुप डी हो, ग्रुप डी में साइंस होता है, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन देखिएगा तो डायरेक्ट हम पहले क्या करते थे, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो पहले उस पर रिसर्च करते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। ऐसे ही फालतू का कोई भी कंटेंट नहीं पढ़ लेते हैं कि साइंस के लिए हम स्पीडी पढ़ ले, ये वो कुछ नहीं। हम पहले क्या करते थे, रिसर्च करते थे। तो हम ग्रुप डी की एग्जाम देने से पहले काफी इस पर रिसर्च किए कि आखिर ये सब क्वेश्चन आ कहाँ रहा है। और ऐसा नहीं कि 25 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसा नहीं, 25 में से 25 कहाँ से आ रहा है। तो हम बहुत सारे रिसर्च करने के बाद हम ये पता चला कि रेलवे जो है साइंस के लिए पूरा जो क्वेश्चन है वो सीधे एनसीईआरटी से लेकर और डायरेक्ट पेस्ट कर देता है। एनसीईआरटी का बीच का, जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज होता है उसका बीच का उठाएगा और वही एग्जाम में क्वेश्चन में क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। तो ये है स्ट्रेटजी जो कि साइंस के लिए हमें बनाना है। अब देखिए क्या करना है, ये रहा साइंस का बुक, ये आपको दिख रहा है क्लास 10th का है एनसीईआरटी, और ये रहा क्लास 9th का एनसीईआरटी। बस आप जिस मीडियम से होंगे वो मीडियम आपका पढ़ना है। जैसे मैं हिंदी मीडियम से था तो ये हम हिंदी मीडियम से पढ़े थे। देखिए इस तरह से ऐसे आपको पढ़ना है। तो बस साइंस के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, ये 9th और 10th क्लास का सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। इसको आप बार बार पढ़िएगा एनसीईआरटी, तो आपका डेफिनेटली साइंस में फुल मार्क्स आएगा। क्योंकि हम फिर बता रहे हैं, साइंस का ज्यादा वेरिएबल नहीं करता है, सिर्फ एनसीईआरटी से लेकर कॉपी पेस्ट कर देता है। और एनसीईआरटी में 6, 7, 8 इसका नहीं पढ़ना है, सिर्फ 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ना है। हम क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब पर आप लोगों को टाइम कम है, अब टाइम कम है तो आप लोग इतना बुक को रीडिंग नहीं डाल सकते हैं। तो हम क्या किए थे कि जब पढ़ाई करते थे तो अपना नोट्स जो उसमें से पढ़ के और उसका सबका एक प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं। तो हम क्या करेंगे कि साइंस का बैच शुरू करेंगे, मतलब यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, और हर एक चैप्टर का एकदम कोई बकवास नहीं, सिर्फ जो जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, आलतू फालतू कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है उसको उठाकर और हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। हर एक चैप्टर का एक वीडियो रहेगा, सिर्फ उस एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट रहेगा, वहीं आप पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली आपका फुल स्कोर आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरा रहा मैथ और साइंस का फुल स्ट्रेटजी, कैसे हमने मैथ में फुल स्कोर किया और आप कैसे साइंस में फुल स्कोर कर सकते हैं। बाकी हमको आप सपोर्ट कीजिए, फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, शेयर करते रहिए, ताकि आप लोग अगर अच्छा से शेयर करेंगे, व्यूज अच्छा जाएगा तो हमारा भी मन लगेगा वीडियो बनाने में। और डेफिनेटली हम बोल रहे हैं, मेरा मैथ में इतना अच्छा स्कोर हुआ है, हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे और आपका भी फुल मार्क्स दिला कर रहेंगे। तो बस हमको सपोर्ट करते रहिए। बाकी हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भी बहुत सारा, अब अगला वीडियो में स्ट्रेटजी नहीं होगा, सीधे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे कि मैथ में ग्रुप डी के एग्जाम में भी टाइम है, तो सारा मैथ कैसे इतने कम टाइम में होगा, डायरेक्ट पढ़ाना शुरू करेंगे और साइंस भी पढ़ाना शुरू करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर वर्क करते रहिए। धन्यवाद।